हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं, आप लोगों से कुछ बात करने के लिए आया हूं। और बात सबसे इम्पॉर्टेंट ये है आज के लिए कि आरआरबी ने वैकेंसीज़ निकाल दी हैं। 8000 से ऊपर वैकेंसी आरआरबी ने डिस्क्लोज़ की हैं। 1 जुलाई से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और ये रहेगा आपका 21 जुलाई तक। अब ये आरआरबी ग्रामीण बैंक होता क्या है? अब देखिए, जो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया या पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, ये सारे के सारे हमारे मोस्टली अर्बन एरियाज़ में होते हैं और इन ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी ब्रांचेस बहुत कम होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रांचेस के लिए अलग से ही यहाँ पर ये बैंक्स बनाए गए हैं। तो इस समय पूरे भारत में 41 ग्रामीण बैंक है। पहले ये 56 थे और अब कुछ बैंक आपस में मर्ज होकर अब रह गए हैं 41। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ यूपी की बात करें तो यूपी में टोटल जो ग्रामीण बैंक थे वो पहले 7 थे और अभी लास्ट ईयर मर्ज होके ये रह गए हैं 3 कौन कौन से? पहला हो गया प्रथमा बैंक, दूसरा आर्यवर्त, तीसरा है बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। ठीक है। तो यूपी में बस यही 3 बैंक अब रह गए हैं, इनमें बाकी के 4 बैंक मर्ज हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पीओ और क्लर्क दोनों में आई हैं। पीओ मतलब ऑफिसर स्केल 1 और क्लर्क मतलब ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस। ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा? तो आप लोग एलिजिबल तब होंगे जब आप लोग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे। ग्रेजुएशन कंप्लीट यानी इसकी एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन। ठीक है। ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट है तो आप पीओ और क्लर्क दोनों में फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद एज लिमिट क्या रहेगी? इसकी एज लिमिट पीओ के लिए है 30 इयर्स और क्लर्क के लिए है 28 इयर्स, यानी 21 से 30 या 21 से 28 साल तक। पीओ के लिए 2 साल का रिलेक्शन, 2 साल ज़्यादा है और क्लर्क के लिए 28 साल तक है। इसके बाद में, और ये जो मैं बता रहा हूँ ये जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए है, लेकिन इसमें अगर एससी एसटी की बात करें हम लोग तो 5 साल का और रिलैक्सेशन मिल जाता है और ओबीसी के लिए 3 साल का मिल जाएगा। यानी जनरल के लिए 30 साल और 28 साल। ठीक है। इसके बाद में ओबीसी के लिए रहेगा आपका 33 इयर्स एंड 31 इयर्स। इसके बाद में एससी या एसटी की बात करें अगर हम लोग तो ये रहेगा 35 एंड 33 इयर्स। ठीक। इसके बाद में अगर हम लोग फिजिकली चैलेंज्ड की बात करें, फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करें, ठीक है, तो इसके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो कि हो जाएगा 40 एंड 38 इयर्स। उम्मीद करते हैं इतनी बात क्लियर हो गई है आप लोगों को। इसके बाद में आती है बात कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी फ़ीस है जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है 850, लेकिन अगर एससी एसटी की बात करें हम लोग तो ये रहेगी 175। ठीक है। फीस, एज लिमिट, पीओ, क्लर्क, टाइम ड्यूरेशन, सब कुछ मैंने आप लोगों को, वैकेंसीज सब कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। इसके अलावा फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और लिंक का जो इसका नोटिफिकेशन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके एक बार इसको क्लियर कर लीजिएगा, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ कि पीओ और क्लर्क के लिए हमें पढ़ना क्या है और किस तरह का एग्ज़ाम होता है। तो पीओ और क्लर्क दोनों में ही बता दूँ मैं, प्री और मेंस 2 एग्ज़ाम होंगे। पीओ में इंटरव्यू भी होता है, क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है। यानी क्लर्क में अगर आपने प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई कर लिए, भाई मेंस क्वालिफाई के लिए जाहिर सी बात है प्री तो क्वालिफाई किया ही होगा आप लोगों ने, तो अगर आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया डायरेक्ट आपका सिलेक्शन है। लेकिन पीओ के लिए आपको एक इंटरव्यू के फेज से भी गुजरना पड़ेगा। ठीक है। तो आज मैं बात करूंगा आपसे कि इसमें प्री और मेंस में क्या क्या आता है। ठीक है। तो प्री और मेंस के लिए प्री में मैथ्स एंड रीजनिंग
बस ये 2 ही सेक्शन आते हैं। मैथ्स में 40 क्वेश्चंस होते हैं और रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 40 मार्क्स के होते हैं, यानी 80 क्वेश्चंस होंगे, 80 नंबर होंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये हमें कितने टाइम में करना है सर। तो इन 80 क्वेश्चंस को आप लोगों को 45 मिनट में करना है। ये कंपोजिट टाइम है, ये अलग अलग टाइम डिवाइड नहीं है कि 20-20 मिनट हो गया या 25-25 मिनट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। 45 मिनट दिया गया है आपको, टोटल आपको ये 80 क्वेश्चंस करने हैं। अब बात ये आती है, आप लोगों के मन में तुरंत ये क्वेश्चन आया होगा कि सर बताओ 80 में से हम लोग कितने नंबर ले आए कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए। तो बाबू मैं तो ये कहूँगा कि आप 80 में से 80 ले आओ। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर 80 में से 80 अगर हम ले भी, मतलब 80 में से 80 हम आएंगे कैसे, हमारे 80 में से 80 तो आ ही नहीं सकते। तो भैया अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है ना 80 में से 80 नहीं आ सकते, तो फिर आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। ये बिटर ट्रुथ है आप लोगों के मन में। जब आपको खुद ही लगता है कि यार हमारे नहीं आ पाएंगे, तो बात ही खत्म हो जाती है। लास्ट ईयर की अगर मैं कट ऑफ कहूँ, ये 77 तक कट ऑफ जा चुकी है इसकी 80 में से। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को 80 आउट ऑफ 80 टारगेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लर्क के लिए मेनली। इसके बाद अगर हम लोग पीओ की बात करें, तो पीओ के लिए अगर आप लोग 75 या 70 क्वेश्चंस भी अच्छे ठीक से कराते हो, तब भी आप लोगों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा प्री। क्योंकि ये आरआरबी का एग्ज़ाम आता ही बहुत इजी है, इसलिए कट ऑफ भी इसकी बहुत, जितना इजी एग्ज़ाम आएगा उतनी ही हाई कट ऑफ जाएगी, ये बात कन्फर्म है। और जितना कठिन एग्ज़ाम होगा उतनी ही लो कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को पूरा का पूरा मार्क्स कवर करना है और ये नंबर आप लोगों को लेकर आने हैं। ठीक है, तभी इसका क्वालिफाई हो पाएगा आप लोगों का। और भरोसा कीजिए बहुत इजी है। ठीक है, आप इसकी चाहे पजल ले लीजिएगा, सिटिंग अरेंजमेंट ले लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, ये बहुत इजी है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। मैं लास्ट ईयर महिंद्राज में पढ़ा रहा था, दिल्ली जनकपुरी ब्रांच में। तो क्या हुआ, एक स्टूडेंट आया, राहुल नाम का स्टूडेंट है वो, तो कहा कि सर मेरे रीजनिंग में 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस थे और मैथ में 36.5 मार्क्स थे। ठीक है, और कट ऑफ गई थी 77 पे, यानी वो 0.50 से रह गया था बच्चा। बात समझ रहे हैं? इतने रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर थे उसके, और मैथ में आधा नंबर कम था। अगर वो आधा नंबर उसका होता तो काम बन, यानी उसने कोई 2 क्वेश्चन गलत कर दिए थे, सही नहीं गए अलग बात है, लेकिन वो गलत कर दिए थे, इसीलिए कहानी उसकी गड़बड़ हो गई। लेकिन खैर उसमें उसका आरआरबी में नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर एसबीआई पीओ में उसी साल हो गया उसका। ठीक है, तो इसलिए अगर नहीं हो पाता है तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक एग्ज़ाम में नहीं हो पाया, दूसरे में हो जाएगा, ये बात कंफर्म है। क्योंकि भाई अगर बात करें तो एक साल में कम से कम 6 एग्ज़ाम तो आते ही आते हैं। एक आरआरबी पीओ क्लर्क हो गया, आईपीएस पीओ क्लर्क हो गया और एसबीआई पीओ क्लर्क हो गया। इन 6 एग्ज़ाम के लिए आपको बराबर पढ़ना है। और इसके बाद जो इंश्योरेंस वाले एग्ज़ाम होते हैं वो सारे के सारे तो हमारे बोनस के एग्ज़ाम होते हैं। पढ़ना उसमें भी यही है, लेकिन जो है वो अगर आ जाते हैं तो और अच्छी बात है। बात क्लियर हो गई इतनी? अच्छा, तो ये तो बात रही हमारी प्री की। ठीक है, ये पीओ क्लर्क दोनों की बात कर रहा हूँ, और आप लोगों को पीओ क्लर्क दोनों के लिए टोटल मार्क्स टारगेट करने हैं, तब काम बन पाएगा आप लोगों का, खासकर आरआरबी में। लेकिन इसके बाद अगर मैं आपसे मेंस की बात करूँ, तो मेंस में मैथ, रीजनिंग, जीए और हिंदी या इंग्लिश और कंप्यूटर, ये 5 सेक्शंस आते हैं। ठीक है, मैथ में आपके पास जो क्वेश्चंस होंगे वो 40 क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग में भी 40 क्वेश्चंस होंगे, जीए में भी 40 क्वेश्चंस होंगे, हिंदी या इंग्लिश में भी 40 क्वेश्चंस होंगे और कंप्यूटर में भी 40 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, मैथ के 40 क्वेश्चन के लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस के लिए भी 50 मार्क्स मिलेंगे, जीए के लिए आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, हिंदी या इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए भी आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चंस के लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे। यानी इसमें आधे नंबर का एक क्वेश्चन है और इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन है, और ये 1.25 समथिंग का एक क्वेश्चन है। क्लियर होगी बात? ये क्वेश्चंस है और ये मार्क्स है। ठीक, इन 200 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको टाइम मिलेगा पूरे के पूरे 2 घंटे, यानी 120 मिनट।
और भरोसा कीजिए ये 120 मिनट पर्याप्त होते हैं इन सारे ही क्वेश्चंस को करने के लिए। अब बात ये आती है टाइम बर्बाद कहाँ हो जाता है। टाइम बर्बाद हो जाता है हम लोगों का, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है हम लोग उसी में टाइम अपना सबसे ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं। हम लोगों को पता भी नहीं लगता है कि हम लोग कहाँ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, देखते देखते अपने आप वो सारा का सारा समय बर्बाद हो जाता है। लेकिन ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है छोड़ो उसको, भाड़ में जाए, वो अगले क्वेश्चन पे तुरंत आगे आओ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, स्टूडेंट्स ये समझते हैं, अच्छा पहले तो बताइए ये बात क्लियर हो गई है आप लोगों को, प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस। इसके बाद मैं अलग अलग टॉपिक्स के बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा अभी। अब देखो सबसे बड़ी बात कहाँ आती है। अब जैसे मैं प्री का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरे पास 45 मिनट्स हैं, 80 क्वेश्चंस है। मैंने क्या किया, रीजनिंग उठाया। पहला क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का पजल का, ठीक है। मैंने उसमें 1-2 मिनट लगाया और 1-2 मिनट लगाकर मुझे पता लगा कि यार ये नहीं होने का, मैंने छोड़ दिया, आगे बढ़ा। अगला क्वेश्चन आ गया 5 नंबर का सिटिंग अरेंजमेंट का, फिर मैंने उसको भी छोड़ दिया, ठीक है। अब मैंने कितने क्वेश्चन छोड़ दिए, 10 क्वेश्चन, और मेरे पास अब टाइम बचा होगा लगभग, और 30 क्वेश्चन बचे होंगे मेरे पास, जाहिर सी बात है। अब मेरे पास टाइम बचा होगा लगभग 40 मिनट का तो बचा ही होगा, है कि नहीं भाई। 5 मिनट अगर मैं मान लेता हूँ कि इसमें हमारे वेस्ट हो गए, देखने में, पढ़ने में, सोचने में, समझने में, तब भी मेरे पास 40 मिनट का टाइम तो बचा ही होगा। अब मेरे दिमाग में क्या आ जाता है, या स्टूडेंट्स के दिमाग में क्या आ जाता है, अब मेरे पास 40 मिनट है और टोटल 70 क्वेश्चन बचे बस। भाई 40 मैथ के और 30 इसके, 40 क्वेश्चन 70 मिनट। अगर मैंने क्या काम किया, इसके 20 और छोड़ दिए, ठीक है, और यहाँ से मैंने 5 मिनट और मेरे कम हो गए, ठीक। 20 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, बार बार करो किए नहीं है, छोड़ दिए मैंने, सिर्फ क्लिक करके छोड़ दिया कि मुझे नहीं आता है यार, कोई भी रीज़न है। अब मेरे दिमाग में क्या आ जाता है कि अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन है और 35 मिनट है, तो हम लोग उन 50 क्वेश्चंस को 35 मिनट के हिसाब से सॉल्व करने लग जाते हैं। यहीं पर हमारा टाइम सारा का सारा बर्बाद हो जाता है। लेकिन ये भी तो सोचो मेरे भाई, आपने 30 क्वेश्चन छोड़ भी तो रखे हैं, तो आपके पास इस समय 80 क्वेश्चन है और मिनट 35 ही बचे हैं आपके पास, आप 10 मिनट बर्बाद कर चुके हैं। क्लियर है। इसीलिए आप लोग क्वेश्चंस को छोड़ने के बाद में दोबारा उस क्वेश्चन पर आ ही नहीं पाते हो। ये बात बहुत सारे स्टूडेंट्स की दिक्कत रहती है कि सर हम पहले क्वेश्चन छोड़ तो देते हैं, लेकिन हमारे पास बाद में इतना टाइम बचता ही नहीं है कि हम लोग बाद में उसके पास आ भी पाएँ। तो भैया यही है, क्योंकि जब हम लोग आगे वाले क्वेश्चन का एवरेज अपने बचे हुए टाइम से लगा लेते हैं तो उतना ही हम लोग लापरवाह हो जाते हैं। बात क्लियर हो रही है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप 2 मिनट में ये मैगी का कटोरा ख़त्म करो, ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी खाओगे कि 2 मिनट में ये ख़त्म करना है हमें। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि लो बस ये मैगी खा लो, तो आप वही कटोरा जो है हो सकता है 10 मिनट में खाओ, 15 मिनट में खाओ। बात क्लियर हो रही है। इसलिए आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि जब भी आप पढ़ें तो आप नॉर्मल ना पढ़ें कि यार हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कंपटीशन कीजिए अपने आप से। आपको क्या काम करना है, हमेशा जैसे आपने स्लॉग्स के क्वेश्चंस पढ़े, आपने स्लॉग की हर्ष सर की वीडियो देख ली, आपको स्लॉग समझ में आ गया, ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार। तो आप कोई भी किताब उठाइए, किताब में 10 क्वेश्चन लीजिए, अपने फ़ोन में टाइमर लगाइए। सबसे पहली बात तो फ़ोन को फ्लाइट मोड पे कर दीजिए। ये फ़ोन जो है सबसे बुरी जड़ है, ठीक है। फ़ोन को फ्लाइट मोड पे कर दीजिए, टाइमर लगाइए। 10 क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं, आपने मान लीजिए 5 मिनट का टाइम लगाया, ठीक है। 5 मिनट में 10 क्वेश्चन तो हो नहीं पाएंगे, मुझे पता ही अच्छी तरह से, ठीक है। तो आपने 5 मिनट में क्वेश्चन कर पाए 6, आपके पास 4 क्वेश्चन बचे, टाइम खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट का और टाइम लगा लीजिए, वो 4 क्वेश्चन 2 मिनट में करने की कोशिश कीजिए। तो कर लिया आपने। अब आपको ये पता लग गया कि 10 क्वेश्चन हम 7 मिनट में करते हैं, यानी आपने अपनी स्पीड को खुद से एनालाइज कर लिया कि हम
10 क्वेश्चंस हम लोग कितने टाइम में करते हैं? 7 मिनट में करते हैं। तो अगली बार जब स्लॉट्स के 10 क्वेश्चन लेके बैठो तो आप अपने दिमाग में ये सोचो कि अब मुझे ये 10 क्वेश्चन 6.5 मिनट में करने हैं। तो भैया 10 क्वेश्चन 7 मिनट से लेकर सीधे 3 मिनट में तो आ नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ 7 से 6.5 तक तो आ सकते हो ना। 6.5 से 6 पे आओ, अपने आप को हराइए, आप किसी और को मत हराइए, ठीक है। कंपटीशन जो होनी चाहिए वो आपकी खुद से होनी चाहिए। क्लियर है इतनी बात? आप लोग अपने आप को मत देखिए, मतलब सॉरी किसी और को मत देखिए कौन क्या कर रहा है, क्या पता वो कितने सालों से पढ़ाई कर रहा है, उसको देखकर तो आप और डीमोटिवेट हो जाओगे। क्लियर है? आप अपने आप को हराइए, अपने आप से कंपटीशन कीजिए कि यार ये क्वेश्चन मैं अभी तक 10 क्वेश्चन 7 मिनट में करता था, तो अब ये क्वेश्चन मैं 6.5 में करूँगा, फिर 6 में, फिर 5 में। ऐसे करते करते एक दिन देखिएगा कि 10 क्वेश्चन आपके 3 मिनट में होने लगेंगे। अब कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर ऐसे तो हमारा बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा, ठीक है, अगर हम यही करते रहेंगे तो ये तो हमारे पास बहुत टाइम लग जाएगा, हमें 2 महीने 4 महीने 6 महीने लग जाएंगे। तो भैया अभी कौन से आपके बहुत सारे बिजनेस चल रहे हैं, अभी कौन से जो है आपका टाइम बहुत कीमती है, अभी खाली तो बैठे हो घर पे, कर लो, ये क्या दिक्कत है, करके देखिए तो एक बार। अगर एक हफ्ते में आपको ना मज़ा आया अपने आप से कंपटीशन करने में तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। इसलिए एक बार आप लोग कंपटीशन खुद से कीजिए और उसके बाद में हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो आरआरबी के लिए कमर कस लीजिए, बहुत टाइम नहीं बचा है आप लोगों के पास, सितंबर अक्टूबर में इसका प्री हो जाएगा। अगर जो है आप सब कुछ सही रहा तो, और घर पे रहिए, अच्छे से हाथ धुलते रहिए, सब कुछ कीजिए बढ़िया से, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है जब तक ज़रूरी ना हो आपके लिए, ठीक है। और जब आपके पास फ़ोन है, जियो है, अब तो हर एक कंपनी नेट दे रही है खूब अच्छी तरह से, तो आप लोग उसका यूटिलाइज़ कीजिए, पढ़िए अच्छी तरह से, और कोई भी दिक्कत होती है आप हमें कमेंट कीजिए, हम उस दिक्कत को आपकी ज़रूर दूर करेंगे, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच।